सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, अभी पहलगाम आतंकवादी हमले को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अभी से राजनीतिक रोटियां सेकना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको पता है दोस्तों, 3-4 दिन पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर में बड़े बड़े नेता थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने, उनसे बयान आया था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है, भारत की सरकार के साथ में है, भारत की सरकार जो भी स्टेप लेना चाहती है हम उनके समर्थन में है। और एक पूरी तरह से टूल किट गैंग उनके अंडर में जो काम करती है, ये सब एकाएक एक्टिव हो गए 1-2 दिन की शांति के बाद। अब इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया और हर जगह बोलना शुरू कर दिया है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मरने वालों का धर्म होता है? या 1-2 कश्मीरी ने जिनको कुछ टूरिस्टों को अगर जान से बचाया है, उनका भी धर्म बता रहे हैं कि एक मुसलमान ने बचाया है। तो बचाने वाले का धर्म होता है, मरने वाले का धर्म होता है, लेकिन मारने वाले का क्या धर्म नहीं होता? अब एकाएक कुछ इनके प्रोपेगेंडिस्ट दोस्तों होते हैं ना, इनके जो टूल किट गैंग है दोस्तों, जो इनका इकोसिस्टम है भारत के अंदर में, जो ऐसे काम करता है, एक सरकार को हराने के, मोदी को हराने के चक्कर में ये लोग आज भारत के खिलाफ हो चुके हैं और ये अब नंगई पे उतर चुके हैं दोस्तों। खुले आम ये सब काम कर रहे हैं। आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस 70 साल भारत पे राज किया है दोस्तों इन लोगों ने। कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल में आज नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीर इन लोगों ने पोस्ट की है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का सर नहीं दिखाया, उड़ा दिया गया। इनके सोशल मीडिया कौन हेड करता है? इनकी चेयरपर्सन है दोस्तों सुप्रिया सिंह, जिनको गाली वाली आंटी सोशल मीडिया में बोलते रहते हैं, वो इनकी मीडिया इंचार्ज है, सोशल मीडिया वाली। ठीक है, ये पार्टी भूल चुकी है कि इनके 2 प्रधानमंत्री के ऊपर में आतंकवादी हमला हुआ था और उनको मार दिया गया था। इतनी बेशर्म 2 टके की पार्टी बन चुकी है आज की डेट में कांग्रेस के, इस हद तक आ गई कि देश के अंदर में प्रधानमंत्री जो है उनका ऐसा चित्र उड़ाया है और इसको पाकिस्तानी पूर्व मिनिस्टर्स शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में। ये देखिए, ये फवाद हुसैन, ये CH पे मत जाइएगा, CH का जो उसका नाम है वो सही लगाया है, उसका मतलब कुछ और है, हमारे देसी भाषा में कुछ और है, वो सही है। ये शेयर कर रहा है कांग्रेस हैंडल और मजाक उड़ा रहा है दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं पूरे सबके मीडिया के सामने कि हम भारत की सरकार के साथ में खड़े हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने अपने पालतू 2 टके के जाहिल नेता छोड़ रखे हैं भारत के खिलाफ बयान देने के लिए, जिसको पाकिस्तानी टीवी मीडिया में दिखाया जा रहा है। Mr. Rahul Gandhi and Khargeji's letter to Honorable Prime Minister lacks credibility and integrity because the way in which the opposition and particularly how Congress leaders have been betraying Bharat by blatantly prioritizing Pakistan's agenda ahead of India's national interest. One wonders whether INC now stands for Indian National Congress or Indian Nemesis Congress, given the way the Congress leaders have made atrocious statements and also deliberately peddling perilous pro-Pakistan propaganda. Both Rahul Gandhi and Khargeji owe an explanation to the country whether, the loyalty of the Congress leaders like Mr. Kara, Mr. Sos, Mr. Timmapur, whether the loyalty of the Congress leaders is with Bharat or is it with Pakistan? Because the way in which Congress leaders have protected and shielded Pakistan and publicized and promoted the Pakistan agenda is disgusting, and it undermines India and insults the sacrifices of the victims and the sentiments of their families. One sees very clearly that this horrendous massacre in Pahalgam was a Pakistan-backed Islamic terror attack. There are no second questions about that. But why, knowing this, are the Congress leaders, trying to peddle and mislead the people, trying to protect and, trying to give cover to Pakistan? Indeed, very shameful. So I think the first thing Mr. Kharge and Rahul Gandhi need to do is
clarify, because yesterday there was a sham saying that the Congress party put a gag order on its, leaders saying they distance themselves. This is a cliched playbook of the Congress party. Was there even one word of the Congress to condemn, to reproach and rebuke these leaders for the atrocious statements they made, which insulted the memory of the victims and also hurt and humiliated the sentiments of the families. So Congress today, for the Congress party and their leaders, the most favored nation is Pakistan. It's high time Rahul Gandhi and Kharge stop this charade and immediately take action against these Congress leaders who have hurt the victims and their families, the memory of the victims and the sentiments of the families in this hour of national grief. That is the first thing Rahul Gandhi and Kharge need to do. ये 2% के जाहिल नेता हैं, इनकी कौड़ी भर की औकात नहीं है, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे उलझुल बयान देते हैं। मैं आपको बोलता हूं क्या बयान दिया। आपको पता है DK हरिप्रसाद इनके एक नेता है, इन्होंने बयान दिया है कि पाक हमारा दुश्मन ही नहीं है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही नहीं है। सब मजाक चल रहा है, पूरी दुनिया मोह माया है, सब बेवकूफी जैसी बातें हैं। हमारे हजारों सैनिकों ने जो 70 साल से शहीद हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया है फौज में जाके बॉर्डर की सिक्योरिटी करने में, इन आतंकवादी पाकिस्तानी से मुकाबला किया है, 4 झंडे जड़िए और लास्ट में ये भाई साहब एसी ऑफिस में बैठ के ज्ञान देते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही नहीं है। दूसरे नेता आरबी थीमापुर, नाम भी गजब है भाई, आरबी थीमापुर भाई साहब बोलते हैं प्रैक्टिकली सोचिए ना कि क्या कोई आतंकवादी किसी को मारने से पहले उसका धर्म तो ही पूछेगा। भाई साहब बोल रहे हैं प्रैक्टिकली सोचिए। ये सब झूठ फैला रहे हैं, ये जो विक्टिम है ये सब झूठ फैला रहे हैं, जो वहां से जिंदा बच के आए हैं वो झूठ फैला रहे हैं। वो 4-5 साल 6 साल का बच्चा भी झूठ बोल रहा है, बूढ़ी दादी भी झूठ बोल रही है, वो जितनी भी महिलाएं जिनके पतियों को मारा गया सब झूठ बोल रहे हैं कि हमारा धर्म पूछ के हमें मारा गया, मेरे पतियों को। बस ये 2% का जाहिल नेता आरबी थीमापुर बोल रहा है प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली। तब इनको प्रैक्टिकली समझ में आएगा, अगर इनके परिवार के साथ में ऐसा हादसा हुआ होता ना, तब शायद तब भी इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको भारत से कुछ थोड़ी लेना है, भारत के लिए थोड़ी ये नेता बने हैं। 2% के जाहिल नेताओं को भारत की जनता वोट देके कैसे चुन लेती है मुझे नहीं पता चल रहा भाई। अब तक क्या सिस्टम है हमारे देश का। भाई अगर आपको भाजपा से नफरत है ना, मत दो वोट भाजपा को, नोटा को दबा दो, दूसरी तीसरी पार्टी को दे दो। लेकिन जो आपके देश के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, जब 140 करोड़ भारतीय आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े हैं और उनकी तरफ ताकते हैं कि इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए, वहीं पे दूसरी तरफ इनका जो इकोसिस्टम है, इनका टूल किट गैंग है दोस्तों, इनके चमचे चपाटे लौंडे लपाड़े चीयर लीडर सब आज कवर दे रहे हैं दोस्तों इन आतंकवादियों को। कश्मीर में कोई ऐसा नहीं हो सकता, कश्मीर तो एक कश्मीरियत है, कश्मीर की वादी है, जन्नत है, फलाना है, ढिमका है, लहसुन है। 15 लोकल कश्मीरी पकड़े गए हैं दोस्तों इन आतंकवादियों के। 60 घाट में ये शामिल थे, इनको वहां पे लॉजिस्टिक्स मुहैया कराया, इनको इंफॉर्मेशन दी है सारी, उनको रखा गया है, घर में खाना खिलाया गया है, वो सब का सब अभी पूछताछ चल रही है। 36 लोग पकड़े गए हैं अब तक। और ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, कश्मीर में आप घूमने जाइए, कश्मीर को ऐसे बॉयकॉट मत कीजिए। और ये इंटरनल जांच होनी चाहिए, सरकार अपनी फेलियर छुपा रही है। कुछ इनके चीयर लीडर नचनिया जो म्यूजिक बजाती है, हॉस्टल कांड वाली, एक नेहा राठौड़ नाम है उनका, उसके ऊपर में तो FIR भी लॉन्च होगी। पता नहीं क्यों लोग सोशल मीडिया में हॉस्टल कांड वाली ऐसे बोलते हैं उनको, मुझे नहीं पता पर्सनली, लेकिन ये मैडम जी बोल रही है कि बिहार में आने वाले टाइम में चुनाव है, इसीलिए ये सब हमले कोई करवा रहा है जानबूझ के।
और यही 2 टके के लोगों की बयान पाकिस्तानी शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, अपने टीवी चैनलों पे। फिर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं, सौरभ भारद्वाज ने भी एक बयान दिया जो पाकिस्तानी मीडिया में चला। वो मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले जो इस पूरे सीरीज में बात चल रही है उसमें आपको बताया था, दिखाया भी था क्या बयान दिया था उसने। पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा भाई। अब वो फवाद हुसैन चौधरी कांग्रेस का ये हैंडल, ये वाली पोस्ट कर रहा है और हंसी मजाक उड़ा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का बिना सर फोटो शेयर जो किया कांग्रेस ने, इसका इलाज तो होना चाहिए भाई। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि शाम तक अगर माफी नहीं मांगी गिरा के तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जाएंगे कि जिसकी कल्पना भी सुप्रिया सीनेत ने भी नहीं की होगी और पूरे कांग्रेस पार्टी ने नहीं की होगी। ये सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। देखते हैं क्या होता। अब दोस्तों, इनके दूसरे नेता मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान जा जाके बड़ी बातें करते थे कि आप इन्हें हटाइए हमें ले आइए, पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं भाई कि मोदी को हटाइए हमें ले आइए ताकि हम आपकी पिछवाड़ा रोज चाटे सुबह से लेकर शाम तक। अब मणिशंकर अय्यर ने बोला पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ है वो बस पुराने जो पार्टीशन के वक्त में अनरिजॉल्व कुछ मुद्दे थे, क्वेश्चन सवाल जवाब थे, उसके लिए हुआ। इनके एक नेता विजय वड्डीतीवर, टेररिस्ट का कोई जाति नहीं होती और धर्म नहीं होता, सिर्फ मरने वालों का धर्म होता है। 1-2 जनों ने बचाया उनका भी धर्म होता है, लेकिन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, जिनकी पूरी परवरिश ट्रेनिंग सब कुछ आतंकवाद ये सब सिखाया जाता धर्म के नाम पे ही कि काफिरों को मारो। और ये लोग सेक्युलरिज्म का चूरन चाटने वाले ये 2 टके के नेता लोग जो अपने आप को नेता, अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोलते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता भाई, मरने वालों का होता है, जिनसे पैंट खोल के चेकिंग करके मारा जाता है, उनका धर्म पूछ के मारा जाता है, उनकी आइडिया देख के मारा जाता है, उनसे कलमा पढ़ो नहीं तो मार दिए जाओगे बोल के मारा जाता है। सोचिए आप, ये सब नेता हैं। सिद्धारमैया जी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भाई साहब बोल रहे नो नीड फॉर वॉर विद पाकिस्तान। किससे करे? कौन है आतंकवादी? पाकिस्तानी तो थे, 2 लोकल थे, 2-3 पाकिस्तानी थे, तो किससे वॉर करे? क्या छोड़ दिया जाए जैसे 26/11 में छोड़ दिया गया था, नपुंसक बन के सरकार बैठ गई थी मनमोहन सिंह की, उसी तरह मनमोहन सिंह की तरह क्या नपुंसक सरकार है? ये नया भारत है आज की देश में। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह बैठे हैं वहां पे और हमारे भारतीय फौज अब नहीं रुकने वाले भाई। ये नपुंसकों की सरकार नहीं है। वो दौर गया जब 26/11 में 166 लोगों की निर्मम हत्या की गई इन आतंकवादियों द्वारा, और हमारे देश के अंदर के कुछ नेताओं ने 10 दिन के अंदर में किताब पोस्ट करने लगी आरएसएस की साजिश। दिग्विजय सिंह जैसे 2 टके के जाहिल नेता, दुर्भाग्यपूर्ण से ये मध्य प्रदेश का 10 साल से पूर्व मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन के था। इसके साथ में बॉलीवुडिये भी थे और वो भी बंदा था जिसके बेटे के साथ डेविड हेडली ने मुलाकात भी की थी, महेश भट्ट, कौन भूल सकता है। और राहुल गांधी जी उस टाइम विदेश चले गए थे हॉलीडे मनाने जब ये 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था। और ये लोग बोल रहे हैं पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाइए ताकि हम लोग इस पर चर्चा कर सके, अपना प्लान बता सके और क्या होना चाहिए। एक कॉमन कंसेंसस के साथ में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो वेले बैठे हैं, दिन भर वो बेचारे 18-18 घंटे काम करते हैं, उनके ऊपर अभी कितना प्रेशर है भारतीयों का, ये गुस्सा भरा हुआ है उनके अंदर भी। मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, जहां विजिट कर रही है वहां विजिट भी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं पार्लियामेंट बुलाइए। पार्लियामेंट बुलानी चाहिए, पाकिस्तान को ठुकाई ठाकाई करके अच्छे से परमानेंट इलाज करके बाद में पार्लियामेंट बुलाएंगे। आराम से 1 हफ्ता चर्चा करनी चाहिए, 1 दिन नहीं। तब करना राहुल गांधी जी, तब किया जाएगा। अभी आप थोड़ा शांत रहिए। फिर इनके राकेश टिकैत
वो जब फर्जी किसानों का एकदम मुखिया बनता था ना, जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने, फिर से आया ये इसका भाई तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा। भाई किसी का पानी नहीं रोकना चाहिए, हम भी किसान, वहां पे भी किसान है। ये फिर से भिंडी रोने आ गए। अब इनको पाकिस्तानियों का दर्द दिख रहा है कि पाकिस्तानियों के जो इंडस रिवर ट्रीटी जो फाड़ी है नरेंद्र मोदी जी ने, वो नहीं रोकना चाहिए। रोका किसने बे अभी तक? बिन मांगे ज्ञान क्यों देते हो तुम लोग? ये सारा इकोसिस्टम है दोस्तों, इनको पहचानिए। ये वही रिटायर सब इकोसिस्टम वाले ही है जो सिंधु बॉर्डर पे जब किसानों का अनशन हुआ था, याद है ना आपको? बहुत ड्रामे चले थे, आंदोलन चला था। ये टिकट परिवार हर जगह पहुंच जाता है। इनको फंडिंग कहां से मिलती है? ईडी और सीबीआई की पूरी जांच होनी चाहिए। 10 साल पहले इनके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और 10 साल बाद कितनी है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए। टैक्स भरू झांट भर, बातें टोलू रात भर, इनका ये काम है इन दोनों भाइयों का। अब दोस्तों हमारे देश के अंदर में अभी ये सब हो चुका है। इनकी मीडिया से भी कुछ है इकोसिस्टम की, जो एनडीटीवी में पहले बलात्कारी पांडे का भाई अजीत अंजुम जो खुद कश्मीर पहुंच गया, भाई नहा धो के कश्मीर पहुंच गया, वहां से रिपोर्टिंग कर रहा, वीडियो बना रहा है। सब इकोसिस्टम टूल किट एक्टिवेट हो चुका है इनका, जो अब भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। आप इनकी वीडियो मत देखिए, बॉयकॉट कीजिए। पॉलिटिकल पार्टियों को भी वोट मत दीजिए। अगर आपको भाजपा पसंद नहीं है तो किसी भी और पार्टी को दे दीजिए, नोटा दबा दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके जरूर सोचना आपके देश के लिए क्या बेस्ट है, आपके धर्म के लिए क्या है और आपके बच्चों का भविष्य के लिए क्या है। जो आपके मुल्क को सिक्योर सेफ रख सकता है, क्या वो सेफ है, या फिर जो 26/11 जैसे जो आतंकवादियों का नंगा नाच हुआ था, छोड़ दिया था पाकिस्तान को, डोजियर भी देने में फट रही थी इनकी। तो ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं।